संविधान खतरे में से बचाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नारा जमकर चला, गूंजा। चुनावी माहौल था, सबके अपने अपने दावे थे। बिल्कुल, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने इस नारे को खासतौर पर जोर शोर से भुनाया। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नई सरकार भी आकार ले चुकी है, लेकिन लगता है कि विपक्ष एक बार फिर से संविधान पर ही आर पार की लड़ाई के मूड में है। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने के साथ संसद भवन में इसकी झलक भी साफ साफ देखने को मिली है। देखिए जरा। लोकसभा सत्र के आगाज के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। संसद परिसर में कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा हटाने के खिलाफ संविधान की किताब दिखाकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता संविधान की कॉपी लेकर क्यों पहुंचे और उसके प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया, बताएं। उससे पहले आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में शपथ लेने के लिए अध्यक्ष की आसंदी के पास पहुंचे तो शपथ लेने से पहले उन्होंने वहां बैठे सभी सांसदों का अभिवादन किया। तभी राहुल गांधी ने भी उन्हें अभिवादन करते हुए उन्हें संविधान की किताब दिखाई। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मोदी सरकार से संविधान को खतरा बता रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। हमारे मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष संविधान को लेकर विपक्ष के आरोपों पर उसे करारा जवाब दे रहा है। ये उन लोगों का कहना है, वो ठोठी दलील है जिसको हम लोग कहते थे तरलौजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है। मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है। संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं, और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। संविधान सही में खतरे में था तो कांग्रेस के वक्त था, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि अभी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में सही में यानी सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान खतरे में था। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की ये तो बस एक बानगी भर है। दरअसल इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में ओडिशा से 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब के नाम पर मुहर लगाई। विपक्ष का आरोप है कि भर्तृहरि मौजूदा लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद नहीं है। उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाकर सरकार ने 2 सांसदों की वरिष्ठता को अनदेखा किया है। इसके विरोध में इंडिया ब्लॉक के 3 सांसद, कांग्रेस से के सुरेश, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके से टी.आर. बालू ने प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए बने 5 सांसदों के पीठासीन अधिकारी के पैनल से अपना नाम वापस ले लिया। इसे लेकर छिड़ी बहस अब भी जारी है। We are here, we are protesting because the provisions of the constitution have been violated. Constitution have been violated by Narendra Modi government. Because Patri Mahtab is only 7th time elected. 8th time I was elected. But they are broken the convention and they are insulting opposition again. So that's why India Alliance unanimously decided to boycott the पैनल मेंबर्स। That is why case शुरू हाँ, ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के
सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है। संसद सत्र का आगाज ऐसा है तो सोचिए अंजाम कैसा होगा। संसद का मंच यूं तो चर्चा, बहस और वाद विवाद का है, ताकि जनता के हित में लिए जाने वाले फैसलों पर गहन विचार विमर्श के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। हालांकि ये भी सच है कि देश में 10 साल बाद गठबंधन सरकार बनी है और विपक्ष संख्या बल में पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। ऐसे में सरकार के लिए विपक्ष की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद में चर्चा करेंगे और 18वीं लोकसभा राष्ट्रहित में ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विपक्ष का पहला ही प्रहार है कि संख्या बल को इग्नोर किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि एक्सपीरियंस के आधार पर, वर्षों के आधार पर जिनको बनाना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर, उन्हें बनाया नहीं। और इधर सत्ता पक्ष का दावा है कि हम रस्मों को निभाते हैं, रस्मों को, परंपराओं को तोड़ने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। बिल्कुल, और यही जिस बदलाव का हम जिक्र कर रहे थे, ये चुनौतियां जो हैं ये पूरे 5 साल अब सरकार को इसी रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि मजबूती से विपक्ष जो है संख्या बल के साथ में इस बार हर मामले में जवाब देने को तैयार बैठा है। बिल्कुल, और विपक्ष का जो अपना कॉन्फिडेंस है वो पहले दिन से देखते बन रहा है। सबने संविधान की वही प्रतियां ली जिस पर चुनावी माहौल में निशाना साधा गया था।